अस्सलाम वालेकुम। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स चैप्टर नंबर 2 शुरू किया हुआ है। सबसे पहले हमने इसमें फिल्ट्रेशन की टेक्निक पढ़ी थी। इसके बाद हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन है। क्रिस्टलाइजेशन के आगे 7 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप चॉइस ऑफ अ सॉल्वेंट, उसमें वो हमने डिस्कस कर लिया था पिछले लेक्चर में। आज हमारा जो अगला लेक्चर है उसमें हम अगले 6 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला स्टेप है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसके लिए हमें पता होना चाहिए सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर मज़ीद सल्यूट ऐड ना हो सके। सॉल्वेंट एक ख़ास मिकदार में रखा जाए और सल्यूट इतना डाला जाए कि उसके आगे और कोई सल्यूट ऐड ना हो सके, उस सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। इसे लिखा हुआ है, आफ्टर सेलेक्टिंग अ सूटेबल सॉल्वेंट द सब्सटेंस इज देन डिजॉल्व्ड इन अ मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट ऐड करना है एंड हीटेड डायरेक्टली ऑन अ वाटर बाथ। वाटर बाथ के ऊपर उसको हीट करना है विद कॉन्स्टेंट स्टीरिंग। स्टीरिंग कहते हैं हिलाने को। एड मोर सॉल्वेंट टू बॉयल सोल्यूशन इफ नेसेसरी अंटिल ऑल द सल्यूट हैज़ डिजॉल्व। उसको सॉल्वेंट को ऐड करी जाना इतना कि हमारे पास जो सल्यूट हमने ऐड किया वो सारा डिजोल्व हो जाए। ये था हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसके बाद हमारे पास आता है तीसरी टेक्निक, फिल्ट्रेशन। द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन आर देन रिमूव्ड बाय फिल्टरिंग द सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन को फिल्टर करना है थ्रू अ नॉर्मल और अ फ्लूटेड फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से या फ्लूटेड फिल्टर पेपर से। दिस अवॉइड द प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सल्यूट ऑन द फिल्टर पेपर और इन द फनल स्टेम। अब प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन, ये वो क्रिस्टल हैं जो टाइम से पहले बन जाते हैं। प्रीमेच्योर मतलब कि पहले बन जाना। ऑफ द फिल्टर पेपर ऑन इन द फनल स्टेम इफ नेसेसरी हॉट वाटर फनल शुड बी यूज फॉर दिस पर्पज़। चौथा स्टेप है हमारे पास कूलिंग। अब इसके अंदर हमारे पास एक बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, वाई मॉडरेट कूलिंग इज रिक्वायर्ड इन द क्रिस्टलाइजेशन। इसका जवाब ये पूरा स्टेप है, द हॉट फिल्टर सोल्यूशन इज देन कूल्ड एट अ मॉडरेट रेट सो दैट मीडियम साइज क्रिस्टल्स आर फॉर्म। हमें इस स्टेप के लिए हमें जो इस टेक्निक में हमें चाहिए होते हैं मीडियम साइज क्रिस्टल्स। अब जब बिग साइज़ क्रिस्टल होंगे वह भी हमें वो नहीं चाहिए, और जो स्मॉल साइज़ क्रिस्टल है हमें वो भी नहीं चाहिए, हमें मॉडरेट साइज़ क्रिस्टल चाहिए। जब हम स्लो कूलिंग करते हैं तो हमारे पास जो क्रिस्टल्स आते हैं वो बिग साइज़ के आते हैं, और जब हम कूलिंग जो है वो फास्ट करते हैं तो हमारे पास जो क्रिस्टल्स आते हैं वो स्मॉल साइज़ के आते हैं। हमें मॉडरेट साइज़ चाहिए होता है, तो इसके लिए हम मॉडरेट कूलिंग रखते हैं। यही जवाब है, वाई मॉडरेट कूलिंग इज़ रिक्वायर्ड इन क्रिस्टलाइजेशन। जब हम स्लो कूलिंग करेंगे तो हमारे पास बिग साइज़ क्रिस्टल प्रोड्यूस होंगे, और जब हम ज़्यादा कूलिंग करेंगे तो हमारे पास स्मॉल साइज़ क्रिस्टल्स प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद हमारे पास है कलेक्टिंग द क्रिस्टल्स। ये पाँचवां स्टेप है, व्हेन द क्रिस्टलाइजेशन इज़ कंप्लीट। जब क्रिस्टलाइजेशन ख़त्म हो जाती है, द मिक्सचर ऑफ क्रिस्टल्स एंड द मिडल लिक्विड इज फिल्टर्ड थ्रू अ गूज क्रूसिबल यूजिंग अ वैक्यूम पम्प। फुल सक्शन इज अप्लाइड इन ऑर्डर टू ड्रेन द मदर लिक्विड फ्रॉम द क्रिस्टल्स एज इफेक्टली एज पॉसिबल। मदर लिक्विड हमारे पास, जब हमारे पास क्रिस्टल्स अलहदा हो जाते हैं और जो सॉल्वेंट आता है वो हमारे पास अलहदा एक बीकर में आ जाता है, वो जो बीकर में सॉल्वेंट आता है उसको हम मदर लिक्विड भी कहते हैं। वो इसके अंदर इस पैराग्राफ के हमें बता रहा है कि अगर हम ज़्यादा क्रिस्टल्स ऐड करना चाहें तो हम मदर लिक्विड को दोबारा हीट करके उसको दोबारा कूलिंग करके उसके लिए तो हम अलहदा क्रिस्टल्स बना सकते हैं। 6वां स्टेप है ड्राइंग ऑफ द क्रिस्टलाइज्ड सब्सटेंस। अब इस क्रिस्टलाइज्ड सब्सटेंस के अंदर हमारे पास 3 स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए हम क्रिस्टल्स को ड्राई कर सकते हैं। पहला स्टेप है प्रेसिंग इट बिटवीन सेवरल फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर एंड रिपीटिंग द प्रोसेस सेवरल टाइम्स ड्राई द क्रिस्टलाइज्ड सब्सटेंस। वो कह रहा है फिल्टर पेपर के अंदर हम उस क्रिस्टल को फोल्ड कर देंगे और उसके बाद रिपीटिंग द प्रोसेस सेवरल टाइम्स, और इस प्रोसेस को हम बार बार करेंगे। इससे हमें एक नुकसान भी है कि हमारे जो क्रिस्टल्स होंगे वो फाइनली पाउडर के अंदर हो जाएंगे, पाउडर बन जाएगा उसका। एंड सम टाइम द फाइबर ऑफ फिल्टर पेपर कंटेमिनेट द प्रोडक्ट। और फिल्टर पेपर जो है वो हमारे प्रोडक्ट को कंटेमिनेट भी कर सकते हैं, आलूदा भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरा मेथड है, द क्रिस्टल्स आर ड्राइड इन ओवन। ओवन के अंदर हम क्रिस्टल को ड्राई कर लें। प्रोवाइडेड द सब्सटेंस डज नॉट मेल्ट और डिकम्पोज ऑन हीटिंग। ओवन के अंदर हमारे पास ये एक डिसएडवांटेज होगा कि हमारे पास जो क्रिस्टल है वो मेल्ट भी हो सकता है और डिकम्पोज भी हो सकता है, और हमें जो क्रिस्टल चाहिए वो प्योर फॉर्म में चाहिए। इसके बाद तीसरा मेथड है हमारे पास, ये जो मेथड है ये सेफ एंड रिलायबल मेथड है, थ्रू अ वैक्यूम डिसेक्टेटर। वैक्यूम डिसेक्टेटर की मदद से हम क्रिस्टल को ड्राई करें। इन दिस प्रोसेस द क्रिस्टल्स आर सेपरेट ओवर अ वॉच ग्लास। वॉच ग्लास के ऊपर हम क्रिस्टल को रख देंगे एंड कैप्ट इन अ वैक्यूम डिसेक्टेटर, और उसको वैक्यूम डिसेक्टेटर में डाल देंगे फॉर सेवरल हॉर्स। द ड्राइंग एजेंट यूजिंग, इसके अंदर हमारे पास जो ड्राइंग एजेंट है, हमारे पास 2 ड्राइंग एजेंट है, एक है CaCl2 और एक है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये 2 हमारे पास ड्राइंग एजेंट है, तो जो इस वैक्यूम डिसेक्टेटर के अंदर पड़े होंगे ये इन मदद करेंगे क्रिस्टल को ड्राई करने के अंदर।
चैप्टर 7 स्टेप में हमारे पास डिकलराइजेशन ऑफ अनडिज़ायरेबल कलर्स। समटाइम्स ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ क्रूड सब्सटेंस द कलरिंग मैटर, हमें कभी कभी कोई कलरलेस क्रिस्टल चाहिए होते हैं, कभी कलर वाले क्रिस्टल हमारे पास प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब उसको कलरलेस बनाने के लिए हम क्या करें, वो अब उसके अंदर ना एक हमें पाउडर दिया हुआ है एनिमल चारकोल। ये हमारे पास जो जानवरों की हड्डियों से बनता है हमारे पास एनिमल चारकोल पाउडर, ये इसके अंदर एक एबिलिटी होती है कि ये ना कलर को अब्जॉर्ब कर लेता है। जब हम कलराइज क्रिस्टल इसके अंदर डालेंगे और साथ ही ये एनिमल चारकोल पाउडर भी डाल देंगे, तो ये जो इसके अंदर एबिलिटी है ये कलर को अब्जॉर्ब कर लेता है, ये क्रिस्टल्स के सारे कलर को अब्जॉर्ब कर लेगा और हमारे पास डिकलराइज कलर क्रिस्टल्स अवेलेबल रहेंगे। ये थी हमारे पास 7 स्टेप्स जिसकी मदद से हम क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।